हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि कल का कोर्ट केस ख़त्म हो चुका है, जिसका ऑर्डर आना बाकी, यानी कि ऑर्डर को जो है रिज़र्व रख लिया गया कोर्ट की तरफ से। और ऑर्डर इसे रिज़र्व रखा गया है क्योंकि अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि पूरा केस जो है कैंडिडेट्स के फेवर में है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो रहे हैं, जिससे आपके कोर्ट केस में एक मोड़ आ सकता है। और मोड़ क्या आ सकता है मैं बताऊंगा, यहाँ पब्लिकली मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हो सकता है मेरे वीडियो से किसी ऐसे इंसान तक ये बात पहुँच जाए जो नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, हर एक यूट्यूबर इस बात को कॉपी कर रहा है और इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जा रहा है। कैसे लीक हो रहे हैं मुझे नहीं मालूम। इसमें कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का ही हाथ है। वही यूट्यूबर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो काफ़ी गलत है, तो इसमें उन्हीं का नुकसान होगा। मतलब उनका पर्सनली तो नुकसान नहीं होगा, बट उनके साथ जो लोग हैं उनका नुकसान होगा। अभी मैं समझाऊंगा कैसे नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर नुकसान होगा तो हाई कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। और जब हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तो फिर आपके एग्ज़ाम में भी देरी होगी, क्योंकि आपको मालूम है, मैं शुरू से कह रहा हूँ ग्रुप डी एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पा रहा है। पहला रीज़न कोविड का है, दूसरा रीज़न एनटीपीसी 7th फेज़ का था जो कंप्लीट हो जाएगा अब, और तीसरा रीज़न आपका कोर्ट केस का था, जो कोई यूट्यूबर्स आज तक बोला नहीं था कि कोर्ट केस की वजह से एग्ज़ाम रुका हुआ है। सब अपने दावे पे दावे लगा रहे थे। कभी अप्रैल में सब एग्ज़ाम डेट दे रहे थे, कभी मई में दे रहे थे, कभी जून में दे रहे थे, कभी जुलाई में दे रहे थे। लेकिन मैं आपसे हमेशा कह रहा था फ्रेंड्स कि कोर्ट केस की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो अब वो सब दावे देने वाले फेल हो चुके हैं, दावे करने वाले फेल हो चुके हैं। मैं किसी एक की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनको कोर्ट केस के बारे में मालूम ही नहीं था कि हाँ कोई कोर्ट केस चल रहा है। लेकिन कल जब कोर्ट केस खत्म हुआ, ये बताया गया कि ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया है, उसके बाद से सभी इस पे वीडियो बनाने लगे। अभी तक सब क्या कैंपेन चला रहे थे? एग्ज़ाम डेट के लिए। जबकि उनको मालूम है कि जब कोर्ट केस है तो एग्ज़ाम डेट का कैंपेन चलाने कोई मतलब नहीं है। अगर कैंपेन चलाना था तो कोर्ट केस के चलाए होते कि रेलवे अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया होता टाइम से। लेकिन वो लोग उसका मतलब वो ऐसा काम नहीं किए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ कम थी, मात्र उनकी संख्या 4.5 लाख थी। और एग्ज़ाम डेट वाले में उनका क्या फ़ायदा था? वहाँ कैंडिडेट संख्या स्ट्रेंथ अधिक थी, क्योंकि वहाँ करोड़ों में संख्या है। आप समझ सकते हैं, 1,15,00,000 कैंडिडेट्स हैं, तो वहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी अधिक है। तो वहाँ पे यूट्यूबर्स को फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पे व्यूज़ मिलेगा, अर्निंग होगा, रेवेन्यू मिलेगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, ऐसे टॉपिक उठाया जहाँ कैंडिडेट्स अधिक हो, जहाँ व्यूज़ अधिक आए, जिससे अधिक अर्निंग हो। भले ही उस ट्विटर मतलब कैंपेन का कोई मतलब हो चाहे ना हो, क्योंकि सब कोई जानता है कि जब तक कोर्ट केस खत्म नहीं होगा तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। बट यूट्यूबर्स आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप लोग अभी भी अपना प्रिपरेशन छोड़ के ऐसे कैंपेन के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है वो कम से कम इन सब चक्करों से दूर रहे, वो अपना प्रिपरेशन करे। और जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो तो बेचारे परेशान हैं ही। ठीक है, तो अब कुछ लोग कहेंगे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अगर मैं उनका सपोर्ट कर दे रहा हूँ तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया कहते रहो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो क्या है कि जो मतलब जिनका एक्सेप्ट, कम से कम वो तो पढ़ाई करो, कम से कम ऐसे फालतू कैंपेन ना पढ़ो। क्योंकि अगर आपको मालूम, अगर कैंपेन चलाना ही है तो अपने उन भाइयों के लिए चलाओ जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, जिनका अभी कोर्ट केस कंप्लीट नहीं हुआ। आपको मालूम अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, और मैं उसी ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि उसी कोर्ट केस में नया मोड़ आ सकता है अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन लीक होता रहा तो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कल से कई यूट्यूबर्स ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो पब्लिक नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे डायरेक्टली यही कहा था कि कैंडिडेट्स की जीत पक्की है, यानी 4.5 लाख कैंडिडेट्स जो है उनकी जीत पक्की है, और उन सभी को मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा। लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स हैं ऐसी बातें शेयर कर रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि अभी कोर्ट केस में ऑर्डर का कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कि वो मतलब कि जो आपका ऑर्डर है वो कैंडिडेट्स के फेवर में आ सकता है, या फिर केवल पेटिशनर के ही फेवर में आए। यानी कैंडिडेट्स तो भी हैं लेकिन फुल कैंडिडेट्स के फेवर में नहीं आए। हो सकता है 4.5 लाख कैंडिडेट्स फेवर में ना आए, केवल जो 123 127 कैंडिडेट जो हैं, यानी जो पेटिशनर केवल बने हुए केवल उन्हीं के फेवर में आए, या फिर हो सकता है कि रेलवे फेवर में चला जाए। तो ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसे रेलवे को आप मतलब मन बढ़ाने का मौका क्यों दे रहे हैं? आप जानते हैं रेलवे कुछ भी कर सकता है, आप ये नहीं समझ पा रहे, आप रेलवे का ऐसी मौका क्यों दे रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे कोर्ट केस जो है कैंडिडेट्स जीत चुके हैं और सभी को नोटिफिकेशन लिंक मिलने वाली? ये बात कहने में क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर आप वीडियो से बना ही रहे हैं तो सही बात है, वीडियो बनाइए ना। आप रेलवे को मौका क्यों दे रहे हैं कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाए? आपको मालूम है फ्रेंड्स, इस समय पैसे पे सब कुछ होता है, चाहे कोर्ट हो चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, सब कोई बिकता है। तो अगर ऐसा ही रहा तो क्या करेगा कोर्ट? फाइनली अगर मान लीजिए रेलवे अगर अपना प्लानिंग कर दिया, मैं समझ में इंडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ कि रेलवे अगर कुछ व्यवस्था कर दिया कोर्ट के साथ मिलके, तो फिर क्या होगा? आपका मॉडिफिकेशन लिंक तो मिलेगा, इतना है कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उसमें देरी होगा। और देरी होगा उसके साथ क्या होगा?
कि परेशानी होगा। परेशानी ये होगा कि जो पेटिशनर है उनको केवल मौका दे दिया जाएगा, फिर जो पेटिशनर नहीं है वो फिर नया पेटिशन फाइल करेंगे। उनका यहाँ से नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, या हो सकता है यहीं पे आपका केस डिस्पोज कर दिया जाए तो फिर आपको दोबारा हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी जो अभी तक पेटिशनर बने हुए हैं। तो ऐसा क्यों होगा? आपकी गलती की वजह से होगा। आप लोग जब अपना इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे, किसी यूट्यूबर तक पहुँचाएंगे, वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएंगे कि केस किसी के पक्ष में जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग अपने सभी यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करें, अगर वो वीडियो बना ही रहे हैं तो पॉजिटिव वे में वीडियो बनाए ना, ये बोले कि आपके पक्ष में जो है कोर्ट केस आ चुका है, ठीक है, और आपकी जीत पक्की है, बस ऑर्डर आना बाकी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से रुक गया। तो ये बात बोलने में क्या प्रॉब्लम है? आप लोग रेलवे को मौका दे रहे हो कि अभी कोर्ट केस में कंफर्मेशन नहीं है, एक ऑर्डर किधर जाएगा, तो रेलवे अपना फ़ायदा जरूर उठाएगा। और कैसे उठाएगा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गांधी जी जिंदाबाद हैं, और जज साहब को भी गांधी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो भी ऐसा बीच में रास्ता निकाल देंगे कि जिससे ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसमें आप ही का नुकसान होगा, रेलवे का कोई नुकसान नहीं होगा, और एग्ज़ाम में और देरी हो जाएगी। तो समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कहने का मतलब यही है कि अगर बाई चांस केवल पेटिशनर के लिए ऑर्डर आ जाता है तो फिर बाकी जो लोग हैं वो फंस जाएंगे बुरी तरीके से, और फिर वो नया पेटिशन जब फाइल करेंगे तो फिर ऐसे देरी होगी जिससे आपके एग्ज़ाम में भी देरी होगी। और बहुत से लोग ये कहते आ रहे, बहुत से यूट्यूबर्स, कि एग्ज़ाम्स जिनका मतलब फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है उनका पहले हो जाएगा, और जिनका रिजेक्ट हो गया है उनका बाद में होगा। तो ऐसा पॉसिबल है, मैं कई बार बता चुका हूँ। और यही यूट्यूबर्स हैं जो पहले बोलते थे कि एसएससी के साथ में चलेगा, एसएससी के एग्ज़ाम में गैपिंग होता है तो बीच में रेलवे हो जाएगा, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि पहले रेलवे की दुनिया से बाहर तो निकल के देखो कि एसएससी में क्या होता है। एसएससी में 25-30 लाख कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें 7-8 दिन में एग्ज़ाम कराना होता है, तो कहाँ से वो गैपिंग रखेगा, कहाँ से उस बीच में रेलवे के एग्ज़ाम डालेगा? तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एसएससी के बीच में जो है रेलवे के एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते हैं, और ना ही एसएससी के एग्ज़ाम से कभी गैपिंग होता है। तो अगर सब कुछ सही रहा, अगर आपका ऑर्डर 1 वीक में आ जाता है, पेटिशनर के साथ साथ सभी कैंडिडेट्स को मौका मिल जाता है, तो मैं बता चुका हूँ कि आपका नोटिफिकेशन लिंक जो है कि 4 से 5 तारीख तक आ जाना चाहिए, जो लगभग 10-15 तारीख तक चलेगा। फिर उसके बाद आपका 15 सितंबर के बाद आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो सकता है, और एग्ज़ाम का नोटिस हो सकता है नोटिफिकेशन लिंक से पहले भी आ जाए या फिर उसके बाद आए, लेकिन कम से कम कोर्ट केस तो बाद ही आएगा, जैसे मतलब कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आएगा, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक रेलवे आगे काम नहीं कर पाएगा। तो ऑर्डर आने के बाद हो सकता है नोटिफिकेशन लिंक से पहले लोग क्या करें, शेड्यूल ही दे दें, या फिर दोनों चीज़ एक साथ दे दें। लेकिन अगर ऐसे ही आप लोग इन्फॉर्मेशन लीक करते रहें तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं, जब केस में देरी होगा तो आपके एग्ज़ाम में भी देरी होगा, ठीक है। अभी तो कोविड का डर है ही कि कहीं मान लीजिए सितंबर में कोविड आ जाता है तो वैसे ही आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकता है, और बाई चांस अगर मान लीजिए कोविड नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा अगर केस दोबारा फंस गया तो इसलिए फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इन्फॉर्मेशन को अपने तक ही सीमित रखें, ठीक है। आप लोग वेरीफाई करें कि आपके साथ कौन जुड़ा है आपके ग्रुप में, चाहे आप टेलीग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हो, कहीं भी जो भी आपने ग्रुप बनाया है उसमें ध्यान दें कोई यूट्यूबर तो नहीं घुसा है। जब यूट्यूबर घुसता है तो काम खराब होता है, वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर जरूर ध्यान दें फ्रेंड्स, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।